मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पालक लिया है मैंने 350 ग्राम, और ये पत्ते हैं, इसको साफ करने के बाद मैंने मेजर किया है और इसको धो के रखा है, साफ करके रख लीजिएगा। पनीर चाहिए हमें 200 ग्राम, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, मार्केट से इजीली मिल जाता है पनीर। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज के, उसे कट कर लिया है। प्याज ली है 2 अदद मीडियम साइज की, इसे भी मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। लहसुन लिए 6 से 7 जवे हैंगे लहसुन के, और 1 इंच का पीस है अदरक का, उसे मैंने कट करके रख लिया है। आधा कप क्रीम है, हैवी क्रीम है ये। गरम मसाला है हमारे पास हाफ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। धनिया पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसके अलावा हमें थोड़े से तेल की ज़रूरत होगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो पालक है इसको ब्लांच करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, गर्म पानी मैंने खौला लिया था बहुत अच्छे से, और उसको मैं पालक के ऊपर इस तरह से डाल दिया है। और इसको हम चंद सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए इसको इसी में गर्म पानी में डिप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेगा, पालक का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद हम फ़ौरन से इसको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही ठंडा पानी रखें और उसको फ़ौरन से हमने ठंडे पानी में डाल देना है पालक को। इसका कलर देखें, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है इस तरह से। और ठंडे पानी में से भी मैं इसको निकाल लूँगी फ़ौरन। इसको भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे हम ठंडे पानी में भी। बस ये इसका टेम्परेचर हमने डाउन कर दिया है। अब इसको हम छान के अच्छे से पानी निकल जाए इसका, और इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। ये देखिए, अब एक पैन लिया है मैंने, और उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये सब हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। और इसी के साथ में इसमें टमाटर भी इसी में ही ऐड कर दूंगी। और इसको हल्का सा हमने बस सॉफ्ट करना है सब चीज़ों को। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तकरीबन सिर्फ 2 मिनट की कुकिंग करनी है हमें। बस इसको हिलाते रहेंगे, और बस हमारी प्याज व टमाटर वगैरह जो हैं ये सब सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। सिर्फ 2 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। उसको मैंने इसी तरह से सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाया। उसके बाद इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं पालक जो है वो ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर के अंदर, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है इसके अंदर। जो पालक का थोड़ा सा पानी निकला था वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो हमने मसाला भुना था, जो प्याज वगैरह टमाटर, ये सभी मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिया है। इस सबको मैं पीस लूँगी। अच्छा, पानी मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया था, ज़्यादा ऐड नहीं किया था। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो बाद में इसको कुक करने में परेशानी होती है, बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, क्योंकि इसको पीसने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने ऐड किया है इसके अंदर पानी। बस इसको हम पीस लेंगे बहुत बारीक अच्छा सा।
ये देखिए पिस चुका है, आपको मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ। बिल्कुल बस बारीक आप लोगों ने इसको पीस लेना है इस तरह से। अब मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर जो पनीर के पीसेस थे वो ऐड कर दूंगी। इसको बस मुझे हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा कलर आएगा इसमें गोल्डन, तो मैं इसको निकालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को फ्राई किया हुआ पनीर नहीं पसंद तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा फ्राई हुआ हुआ पसंद है, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और व्यूवर्स एक और बात जो ये इसमें मैं क्वांटिटी बताई है मैंने 200 ग्राम, तो पालक जो मैंने लिया था 350 ग्राम लिया हुआ है मैंने पालक। तो आप लोग इस क्वांटिटी के अंदर पालक जो पनीर जो है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 100 ग्राम आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मेरी फैमिली में ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ पनीर इसके अंदर। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पनीर ज़्यादा तो आप इसके अंदर 100 ग्राम से और बढ़ा सकते हैं पनीर। ये देखिए हल्का सा बिल्कुल कलर आया है और इसको मैं निकाल लूँगी। अब जो ऑयल बचा था उसी के अंदर मैंने जो स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए। इसको हल्का सा भून रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, 1 आधा मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। ये भुन गया है और इसके अंदर जो पालक हमने पीस के रखा था वो सारा वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। और बस इसको मिक्स करके मैं इसको पकने दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और क्रीम ली थी मैंने, ये बताना भूल गई थी, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है मैंने और इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हैवी क्रीम जो है हम अगर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर ना लम्स बन जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। मतलब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती है आपकी डिश की, जो भी आप चीज़ पका रहे हैं इसमें आप ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और वो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। आधा कप क्रीम है वो मैंने पूरी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम कुक करेंगे। बहुत स्लो फ्लेम पे इसको कुक करिएगा, क्रीम ऐड करने के बाद बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया जाता है। बस इसको मिक्स कर लें अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर हम पनीर ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। बस पनीर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा पालक पनीर रेडी है। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, तिल वाले नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको मैंने इस तरह से डिश में निकाल लिया था, ऊपर से क्रीम थोड़ा सा ड्रिजल करके इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।